मेरा नाम रोहित है। मेरे दोस्त का नाम दीपक है। हम दोनों स्कूल टाइम से काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। कॉलेज टाइम में भी हम साथ ही थे। उसके बाद हम दोनों की जॉब लग गई। हालांकि जॉब लगे मेरे 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन दीपक की जॉब पहले लग चुकी थी। अब वो दिल्ली में है, लेकिन मैं जयपुर में हूँ और दीपक की मम्मा भी जयपुर में ही रहती हैं। जॉब की वजह से दीपक को दिल्ली जाना पड़ा था। लेकिन अब बात करूं दीपक की मम्मा की, जिनका नाम आंचल है। वो बेहद ज़्यादा ग्लैमरस हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ऐसा लगता है मानो कुदरत ने बड़े अनमोल लम्हों में, बड़े फुर्सत के लम्हों में उन्हें तराशा हो। इतनी वो प्यारी हैं, एक मॉडल जैसी लगती हैं। और जब वो साड़ी डालती हैं बेहद ज़्यादा प्यारी लगती हैं। मैं उन्हें देखता था, मन में था कि इनसे दोस्ती हो अच्छा होगा। लेकिन फिर भी बात तो उनके घर जब मैं जाता था हो ही जाती थी। उन्हें मैं बड़े प्यार से देखता था। हालांकि उन्हें भी पता था कि मैं उन्हें काफ़ी लाइक करता हूँ, लेकिन मैं कभी कह नहीं पाया था। तो ऐसे ही एक बार दीपक का मुझे फ़ोन आया। रात के 9 बजे थे। उसकी कॉल मुझे आई। कहने लगा, रोहित कैसे हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। और मम्मा पापा कैसे हैं? मैंने कहा वो भी ठीक है। तू बता तू कैसा है? तो वो कहने लगा, यार मैं तो ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा छोटा सा काम है वो तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ बोलो, जो भी काम है बोलो यार, तू मेरा दोस्त है। ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता जो मैं तुझे मना कर दूँ। तो दीपक मुझे कहने लगा, देख यार, मैं तो अब जयपुर आ नहीं सकता क्योंकि जो भी ऐसी है जल्दी चक्कर नहीं लगेगा। लेकिन यार मम्मा को कल किसी पार्टी में जाना है और पापा तुझे पता है घर होते नहीं, वो ज़्यादा बाहर टूर पर ही रहते हैं। तो तुझे मम्मा को साथ लेकर पार्टी में जाना होगा। और उससे अगले दिन एक मैरिज है, वो भी तुझे मम्मा को लेकर जाना पड़ेगा। बस सारा हफ्ता कुछ ना कुछ चलेगा ही चलेगा। तो यार मेरी इतनी हेल्प कर दे, मेरी मम्मा को साथ लेकर जाया कर और रात में साथ वापस ले आया कर प्लीज़ यार। और मैंने कहा, अरे यार दीपक क्या बात कर रहा है, जब तू मेरा दोस्त है तो तेरी हर बात मानूंगा ना, चिंता मत कर। तो वो कहने लगा, बस कल सुबह चले जाना, मम्मा से पूछ लेना कि किस टाइम जाना है, सारी बात कर लेना। मैंने कहा ओके। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया था। लेकिन मुझे खुशी थी कि जिन्हें मैं काफ़ी पसंद करता हूँ, जिन्हें प्यार करता हूँ, जिन्हें दोस्त बनाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, उन आंचल से, दीपक की मम्मा से मेरी बात होगी और हफ्ता उनके साथ कहीं ना कहीं मुझे जाना है। वैसे भी दोस्ती है, दोस्ती का फ़र्ज निभाना ही पड़ेगा। लेकिन इधर मेरा दूसरा फ़र्ज भी निभ जाएगा। सुबह 10 बजे मैं उनके घर चला गया था। हालांकि ऑफिस तो मुझे जाना था, लेकिन मैंने सोचा यार 10 मिनट मिल ही आते हैं, क्योंकि सुबह चांद के दर्शन हो जाएं तो मज़ा अलग ही होता है। मैंने डोर बेल बजाई तो सामने एक खूबसूरत येलो कलर की नाइटी में आंटी मुझे नजर आई थी, यानी कि दोस्त की मम्मा आंचल मुझे नजर आई थी। वैसे आंटी तो मैं उनको मुंह पर बोलता था, लेकिन मन में इरादे कुछ वो ही थे कि इन्हें दोस्त बनाना है। बस जो था मन में था, कौन रोक सकता है। मैंने उन्हें देखा तो कहा, नमस्ते आंटी। वो कहने लगी, नमस्ते रोहित कैसे हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? वो कहने लगी, मैं ठीक हूँ, आओ बैठो। हम दोनों उनके ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए थे। वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। फिर मैंने उन्हें पूछा, लगता है आप अभी अभी नहाए हो? वो कहने लगी, हाँ बस अभी नहाई हूँ, थोड़ा साफ सफाई करनी थी घर की। उसके बाद नहाकर अब थोड़ा मैंने सोचा रेस्ट कर लेती हूँ। अभी नाइटी पहनी हुई है, थोड़ी देर में जीन्स टॉप या साड़ी डालूंगी। फिर मैंने उन्हें बोला, अरे यार आंटी आप कुछ भी क्यों ना डालो, आपके ऊपर सब मस्त लगता है। वो मुस्कुराकर कहने लगी, अच्छा जी, आपने हमें पहले कभी नहीं बोला। मैंने कहा बस मौका ही नहीं मिला। हम तो काफ़ी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन कभी मौका मिला नहीं। लेकिन आज दिल किया और मौका भी है, फुर्सत भी है, मैंने बोल दिया। वो मुस्कुराकर कहने लगी, सच में यार मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं ऐसी बातें जब कोई प्यार से मेरी तारीफ़ करता है। फिर मैंने उन्हें बोला, आपकी आइज़ बड़ी प्यारी हैं, सच में आपके लिप्स हों और बाकी सब कुछ, आप ऐसे इतने अच्छे लगते हो, खूबसूरत लगते हो। मुझे नहीं पता कि आप क्या खाते हो, आपकी डाइट क्या है, लेकिन इतना ज़रूरी है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्यारे हो। फिर वो कहने लगी, चल यार ये तो होता ही रहेगा, और बता कैसा है? मैंने कहा ठीक हूँ। फिर वो कहने लगी, हाँ बस वो दीपक से मैंने बात की थी कि मुझे डेली अब किसी न किसी फंक्शन में जाना है। अब तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड यहाँ है नहीं और दीपक यहाँ पर है नहीं, तो यार मुझे तो जाना ही है, तू साथ चलेगा? मैंने कहा, अरे यार ज़रूर चलूँगा, वैसे भी मैं तो आपको अपना दोस्त मानता हूँ, आपको आंटी बोलता हूँ, लेकिन मन में इरादे तो दोस्ती वाले हैं, प्यार वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, रोमांस वाले हैं। वो कहने लगी, अच्छा जी, पता तो मुझे भी है। जब भी आप घर पे आते हो आपकी नज़रों से मैं पढ़ लेती हूँ कि आप मुझे चाहने लगे हो। लेकिन यार तुम घर में आना बंद क्यों कर दिया तुमने?
दीपक गया है, मैं तो यहीं हूँ। कोई और भी है जो तुम्हें चाहता होगा। उन्होंने ऐसा कहा तो मैं तो काफ़ी खुश हो गया। फिर मैंने कहा, सच में आप काफ़ी प्यारे हो, अच्छे भी हो, समझदार भी हो। तो वो कहने लगी, हम तो आंखों से सामने वाले के इरादे पहचान जाते हैं। मुझे पता था कि तुम चाहते हो, करना चाहते हो, दोस्ती करना चाहते हो। मैंने कहा, "हाँ, ये बात तो सही है।" फिर मैंने कहा, तो फिर मान लो कि आप मेरी जान हो। वो कहने लगी, अरे यार, जब इतनी बातें हो ही गई तो समझ लो कि आपकी जान ही हूँ। बस मुझे अब तो इतना अच्छा लगा कि मैंने उन्हें गले से लगा लिया। वो खुश थी। फिर मैंने बोला, अब ये बताओ कि आपने चलना कब है? वो कहने लगी, बस आप शाम को सीधा इधर ही आ जाइए। वैसे रात को 7 बजे पार्टी में जाना है, उससे पहले थोड़ा तैयार होंगी। मैंने कहा, पार्लर पर जाना है? वो कहने लगी, आप कहेंगे तो पार्लर पर भी चले जाएंगे जान। मैंने कहा, पार्लर पर जाना थोड़ा अलग ही होता है कुछ। वो कहने लगी, ओके, आप ऐसे करना, आप 7 बजे आ जाना। मैं 5 बजे पार्लर पर जाऊंगी, 7 बजे से पहले वापस आ जाऊंगी। फिर 7 बजे थोड़ा बैठेंगे, थोड़े घर में बातें होंगी। उसके बाद देखते हैं, 7:30 8 बजे घर से निकलेंगे। वापसी 1-2 बज ही जाएंगे। मैंने कहा, ओके जी, आपकी हर बात मानूंगा। फिर वो कहने लगी, हम तो मनवा लेते हैं, प्यार देकर हर बात मनवा लेते हैं। फिर मैंने कहा, चलो मैं ऑफिस चलता हूँ। वो कहने लगी, हाँ ठीक है, आप ऑफिस चलो। फिर मैंने उन्हें पूछा, अब आप क्या डालोगे, जीन्स टॉप या स्कर्ट या साड़ी? तो वो कहने लगी, अरे यार, तू जो बोल वही डाल लूंगी, पर फ़ायदा क्या, तुझे तो ऑफिस में जाना है। मैंने कहा, आप डालकर दिखा तो सकते हो भी। वो कहने लगी कि बता क्या डालूं। मैंने कहा, आप मिनी स्कर्ट डालकर दिखाओ। बस 5 मिनट में वो मिनी स्कर्ट डालकर आ गई थी। मैंने कहा, सच में आप काफ़ी अच्छे लगते हो। उसके बाद मैं अपने ऑफिस में आ गया था, लेकिन मेरा सारा ध्यान तो चांद की ओर था। मैं उन्हें दिल में चांद ही बोलता था। शाम को 7 बजे ठीक मैं उनके घर चला गया था। डोरबेल बजाई और सामने चांद का टुकड़ा नजर आया। रेड कलर के बैकलेस गाउन में वो इतनी प्यारी लग रही थी और मुझे पता था कि पूरा माल है, तैयार हो चुकी थी वो। और उसके बाद हम सोफे पर जाकर बैठ गए थे। कोल्ड ड्रिंक पी, थोड़ी इधर उधर की बातें हुई। फिर वो कहने लगी, चलें? मैंने उन्हें बोला, अरे यार, जाना तो है ही, लेकिन थोड़ा सा। तो वो कहने लगी, अरे यार, फिलहाल तो चलो वापसी पे देखते हैं। मैंने कहा, हाँ, जाना भी ज़रूरी है। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी पर उन्हें उस होटल में ले गया जहाँ पर पार्टी थी। हालांकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं थे, बस 100-150 के आसपास गैदरिंग होंगी जिस हॉल में पार्टी थी। लेकिन उस पार्टी में मेरा चांद ही नज़र आ रहा था, यानी कि आंचल, जिन्हें मैं चाहता था। वो काफ़ी प्यारी नज़र आ रही थी। बाकी भी लेडीज़ थी जो सजी धजी थी, लेकिन इनकी बात कुछ अलग थी। मुझे तो उनको ही देखना था। मैं एक और जाकर सोफे पर बैठ गया। इतनी देर में दीपक की कॉल आ गई, रोहित मम्मा को ले आया। मैंने कहा, हाँ यार, ले आया हूँ, बस मैं वहीं पर बैठा हूँ। मम्मा तुम्हारे अपनी फ्रेंड्स के साथ हैं, मैं एक साइड पर बैठा हूँ। तो वो कहने लगा, थैंक्स यार। फिर उसने फ़ोन रख दिया और मुझे मेरा चांद नजर आने लगा। मैं बड़े ध्यान से उन्हें देख रहा था, उनकी मूवमेंट्स, उनका डांस। फिर थोड़ी देर में मुझे लेने आ गई, कहने लगी, रोहित डांस नहीं करोगे? मैंने कहा, आप बुलाएंगे तो ज़रूर करेंगे। मुझे खींच कर वो ले गई। डांस करते करते तो मज़ा आने लगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सैर जन्नत की हो ही जाती है। उन्हें भी अच्छा लग रहा था और मुझे भी अच्छा लग रहा था। उसके बाद केक काटा गया, क्योंकि बर्थडे पार्टी थी। रात को 1 बजे हम दोनों वापस आ गए। वो कहने लगी, सच में यार, काफ़ी अच्छा लगा, और तुम्हारे साथ हो वैसे भी पूरी मस्ती थी। मुझे लगा कि सच में कोई तो है जो मुझे चाहता है, पसंद करता है। देखो रोहित, दिल की बात बताती हूँ। ये कहते कहते हम दोनों बेडरूम में आ गए थे। मैंने कहा, आप चेंज कर लो। वो कहने लगी, हाँ, नाइटी पहन लेती हूँ। फिर वो दूसरे रूम में चली गई, नाइटी डालकर आ गई थी। गुलाबी कलर की महकती हुई खुशबू वाली नाइटी में वो इतनी प्यारी लग रही थी। परफ्यूम तो उन्होंने लगा ही लिया था। फिर वो कहने लगी, बस दिल की बात बतानी थी कि देखो, मेरे हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं है, उनके पास वक्त ही नहीं मेरे लिए। और यहाँ दीपक भी चला गया। अब यार तुम बताओ कि अकेले क्या करूं? परिवार कहाँ रह गया मेरा? अब दीपक की शादी होगी तो उसकी वाइफ भी उसके साथ ही रहेगी, मैं तो अकेली रह गई ना यार। ऐसा कहते कहते सच में वो काफी उदास हो गई थी। वो सोचने लगी थी कि आगे जाकर क्या होगा, लेकिन मुझे पता था कि इन्हें खुश रखना है और इनको मायूस नहीं होने देना। वैसे भी मेरा प्यार है, मेरा चांद है। फिर मैंने उन्हें गले से लगाया और कहा, अरे यार, तुम तो मेरा चांद हो, तुम्हें तो मुझे खुश रखना है। वैसे भी दीपक को मैंने बोला था कि तुम्हारी मम्मा को पूरा खुश रखूंगा, सेट रखूंगा। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, चलो वो बात तो सही है यार, मैं अपनी लाइफ की बात बोल रही हूँ। तो मैंने कहा, मैं आपके साथ हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तो वो कहने लगी, अरे यार रोहित, कल को तुम्हारी भी शादी होगी, तुम भी बिजी हो जाओगे, मैं वैसे कह रही हूँ।
तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल तो मेरा शादी का कोई इरादा ही नहीं है। प्यार किसी से भी हो सकता है, बिना शादी के भी ज़िंदगी मस्ती से चलती है। फिर वो कहने लगी, हाँ एक बात तो ज़रूर है, अगर कहीं से प्यार मिले तो बिना शादी के भी इंसान रह सकता है। मैंने कहा ये बात आपने बिल्कुल सही की। मैं उनकी ओर देख रहा था। फिर वो कहने लगी, मुझे लगता है कि अब हमें, मैंने कहा हाँ, अब दोनों दोस्त तो बन ही चुके हैं। मैंने उन्हें अपना बनाया, उन्होंने भी मुझे पूरा प्यार दिया था। प्यार में हम खो गए और उसके बाद तो जन्नत की वो सैर हुई। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आ ही जाते हैं, लेकिन वो खुश थे कि चलो मैं उनका ध्यान रख रहा हूँ। उसके बाद इस सुबह वो काफ़ी खुश थी, तरोताज़ा महसूस कर रही थी, क्योंकि ज़रूरतें जब इंसान की पूरी होती हैं, कोई प्यार करने वाला मिल जाता है, कोई सहारा देने वाला मिल जाता है, कुछ देने वाला मिल जाता है, तो इंसान खुश हो ही जाता है। पहले वो मायूस थी कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, मेरा बेटा बाहर चला गया, हस्बैंड बाहर रहते हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें कहा कि मैं आपका दोस्त हूँ, आप जब कहोगे आपके साथ हूँ, कोई भी काम कहोगे मैं करूँगा, बस वो खुश हो गई थी। अब ज़िंदगी में उन्हें प्यार मिलना शुरू हो गया था और आज हमें शादी पर जाना था। बस शाम को मैं जल्दी आ गया था और मुझे पता था कि आज तो मेरी जान टिप टॉप बनकर रहेगी। और आज तो उन्होंने साड़ी में वो गजब कर दिया था कि बस दिल दीवाना हो गया। 10 बजे के आसपास हम शादी में गए थे और देर रात हम शादी से वापस आए, लेकिन ज़िंदगी तो अभी मस्ती वाली होने वाली थी। क्या मस्ती थी, क्या नज़ारा था। वो दिन भी वो रात भी मैं कहाँ भूलूंगा। ऐसे एक हफ्ता कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहा, लेकिन इस एक हफ्ते में हम दोनों इतने समीप आ गए थे, इतने क्लोज आ गए थे कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। मेरी भी ज़रूरत थी, उनको भी ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो मुझे प्यार दे सके, सहारा दे सके, और उनका सहारा मैं बन गया था। और असली खुशी तो मुझे तब मिली जब उन्होंने एक रात मेरे से कहा, जब हम फ्री हो चुके थे, यानी कि सैर कर चुके थे, फिर वो मुझे कहने लगी, रोहित चल यार कहीं घूम कर आते हैं। मैंने कहा अब इतनी रात? वो कहने लगी, आ रहे नहीं यार, बोल रही हूँ शिमला चलते हैं या गोवा चलते हैं। मैंने कहा गोवा तो मेरे जाने का भी दिल है। तो वो कहने लगी, बस डन, अगले हफ्ते गोवा चलते हैं, हफ्ता लगा कर आएंगे। मैंने कहा पक्का यार, डन। उसके बाद तो वो भी खुश थी, मैं भी खुश था, और खुशी खुशी में प्यार तो होता ही है। जिंदगी में प्यार किसी से भी हो सकता है, लेकिन होना जरूर चाहिए। एक से प्यार हो और पूरी मस्ती हो तो जिंदगी खुशियों से भर जाती है। मेरी जिंदगी तो खुशियों से भरी हुई है। तो ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।